पहुंचनी चाहिए, और नहीं पहुंचेगी तो हम डेवलप नेशन में नहीं आएंगे। अब वुमन को एम्पावर करना है। अब एम्पावरमेंट क्या है? एम्पावरमेंट बहुत अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी ही एम्पावरमेंट है। अब अथॉरिटी कैसे मिलेगी? अथॉरिटी मिलेगी पैसे से, इकोनॉमिक से। आप और हम क्यों चौधरी हैं? क्योंकि सारे पैसे का डिसीजन हम लेते हैं, घर में भी, बाहर भी, मार्केट में भी। तो सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम जिस दिन और लेडी के पास आ जाएगी, जितना हम अपने बच्चों को, अभी कल परसों में अपनी बेटी के बारे में घर पे बात कर रहा था कि बेटी की शादी करनी है, 22-23 साल की हो गई है, आगे अब जल्दी रिश्ता करेंगे 2-3 साल में। मेरी वाइफ की एक ही स्टेटमेंट थी कि जब तक मेरी बेटी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएगी मैं शादी नहीं करूंगी उसकी। सो दैट इज कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट। मतलब फाइनेंशियली उनको इंडिपेंडेंट बनाना है, बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद आ जाएगा सोशल एम्पावरमेंट। आपने सोशल एम्पावरमेंट कैसे करनी है, आपने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसे करनी है, समाज में उनको जगह कैसे देनी है? कैसे देनी है भाई? चॉइस। समाज में किस तरह पावर मिलती है? मुझे और आपको क्यों पावर मिली हुई है? चॉइस। कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। चॉइस ऑफ फ्रीडम हमें चाहिए जो वुमन को देनी है। चॉइस कैसे मिलेगी उन्हें? उन्हें चूज करने का अधिकार कैसे मिलेगा? उस दिन मेरा सर शर्म से चुप गया था जिस दिन रोहतक के इस दिल्ली बाईपास के पास एक फैमिली ने एक लड़की को मारा था। कोई आसपास के गांव से थे, उस वो ऑनर किलिंग हुई थी, प्रॉपर ऑनर किलिंग हुई थी। उन्होंने वो रोका गाड़ी को, लड़के को बुलाया, फिर लड़की बाहर आई, फिर लड़की को मारा। सो दैट इज द ब्लैक स्पॉट ऑन आवर सोसाइटी, आई एम टेलिंग यू। इसको सबसे पहले रोकना है। आप ऑनर किलिंग नहीं कर सकते। अगर आपके बच्चों ने गलत स्टेप लिए हैं तो इसमें दोष आपका है, समाज का है, आपकी शिक्षा का है, आपकी एजुकेशन का है। आप ऑनर किलिंग नहीं कर सकते। किल करना आपका राइट नहीं। आप कैसे मार रहे हो उनको? तो हम लड़की को जो मारते हैं, ऑनर किलिंग करते हैं, कहां से एम्पावर कर रहे हैं? अरे हमारी खापे तो वो खापे और वो समाज रहा है जिन्होंने विधवा विवाह शुरू करवाए थे। कभी जो हम चूड़ी उड़ाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पल्ला उड़ाते हैं, वो हमने शुरू किए थे। हमारा तो वो समाज है। आज केवल ग्रामीण परिवेश और एक कंजर्वेटिव थॉट में रह रही है ये जो ऑनर किलिंग है। मैं बहुत खिलाफ हूं। आप वो किलिंग नहीं होनी चाहिए। वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मानिए, अगर आप ऐसा मानते हैं, कहीं 2 गोतों में शादी कर ली है या बिना पूछे शादी कर ली है, या वो बिना साथ रहना चाहते हैं और कोई उनको अपने मेडिकल की बात समझानी है, तो वो साइकोलॉजिकली उसको आपने हैंडल करना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय किलिंग? जिन लोगों ने ऑनर किलिंग करते हैं उनको फांसी दे देनी चाहिए चौक पे, उन्हें कोई राइट नहीं। वहां से चॉइस ऑफ फ्रीडम, लड़की की अपनी चॉइस होनी चाहिए। अब क्या है, अभी बात कर रहे थे डॉक्टर विजेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे कॉल किया। अभी बात कर रहे थे लिविंग पे। ये लिविंग की बीमारी को आज आप सब बीमारी बोल रहे हैं, मास्टर जी बोल रहे हैं। मैं उनकी सबका बातों का मान सम्मान है, मैं उनके विरोधाभास नहीं है, पर मेरा अपना एक राय है। ये लिविंग आया कैसे है? ये लिविंग हमने भुगत रखा है। कैसे भुगता बताऊं? लिविंग नहीं भुगता, पर कैसे आया है वो मुझे पता है। हमारे ब्रदर, मेरा बीच वाला ब्रदर ऑस्ट्रेलिया रहता था, उसकी शादी हुई दुर्बलधन में, दिल्ली रहते थे, शादी होगी, 2 लड़की होगी, उनकी कति नहीं बनी। मेरे बीच वाले भाई की, उसकी मिसेस की कति नहीं बनी, और डिवोर्स केस चल पड़ा भाई साहब। डिवोर्स केस 10 साल, 15 साल, 20 साल वो लेडी नहीं मानेगी, वो लेडी नहीं मानेगी। बीच वाला भाई जवान है, उसको 50 लाख रुपए दे के सारी चीज करके भी नहीं मानी। क्या करोगे? क्या करोगे आप उस बच्चे का? वो एक जवान जो 30 साल का लड़का है, उसको अब शादी तो उसकी कोर्ट में चल रही है। वो आदमी सेक्सुअली, फिजिकली अपने परिवार को कहां बसाएगा, कहां शुरू करेगा? बताइए। नहीं, बलात्कार नहीं करेगा, बलात्कार नहीं करेगा। वो बलात्कार करेगा अगर सोसाइटी, समाज, लीगल उसको हेल्प नहीं करेगा तो क्या करेगा? और क्या करेगा बताइए आप? फिर ये लिविंग बीमारी शुरू हुई है। ऐसे ही हमने औरतों के एम्पावरमेंट में एक बिल बनाया था, सारा तो कोडवा लिखा दिया जाता था। तो ये सब रोग, ये सब डेवलप हुई थी चीजें। ये जो लिविंग क्यों शुरू हुआ है भाई साहब? इसलिए शुरू हुआ है हमारे लोग। अच्छा, फिर वही भाई और उसने, वाइफ ने ऑस्ट्रेलिया में जब अप्लाई किया, मैं कभी सच्ची घटना बता रहा हूं, और वो लेडी जज थी विक्टोरिया स्टेट के अंदर। उस लेडी जज ने कहा कि आप लोग 6 महीने से ज्यादा दूर रह रहे हो, हमारे समाज के लिए खतरा है। आप इमीडिएटली डिवोर्स ग्रांटेड एंड प्रॉपर्टी एंड किड्स विल बी फाइनलाइज्ड इन द नेक्स्ट मीटिंग। तो भाई साहब, ये लिविंग भी हमारी समाज की बुराई का है। तो वुमेन एम्पावरमेंट हमने एम्पावर करना है। अगर हम उन्हें सोशली, फाइनेंशियली
ऑन चॉइस हमें उनकी इंप्रूव करनी पड़ेगी। समय कम है साथियों और टॉपिक बड़ा है, और देखो मेरे विचार से कोई भी आहत हुआ तो मैं उसके लिए जरूर सॉरी मांगूंगा, क्योंकि मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। धनखड़ साहब को बुलाऊं, उससे पहले कॉमरेड इंद्रजीत हैं हमारे बीच, वो आए और 3 मिनट में अपनी बात कहें, और उसके बाद हमारे जो अध्यक्षीय टिप्पणी के लिए डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़।